बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली चंद क्लासेस से हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं और हमने इसमें आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स और एनिमल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया है। उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं वो आप तवज्जो से देख रहे होंगे और जो कुछ भी काम करने के लिए फ़िलहाल दिया गया है यानी याद करने के हवाले से उसे याद कर रहे होंगे। तो पिछली एक दो क्लासेस में हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट के बारे में पढ़ा और हमने आपको क्या क्या बताया कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वेस्कुलर टिश्यूज पर। किस पर? वेस्कुलर टिश्यूज। और वेस्कुलर टिश्यूज प्लांट में कौन कौन से हैं? जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। ओके, और फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने आपको फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और उसके साथ साथ फ्लोएम का काम भी बताया। याद आया? आज भी प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड ये दो तीन चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट में जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? एक बात, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट में फूड किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, सही। और तीसरी चीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, कि प्लांट में गैसेस का तबादला किस तरह होता है। तो तैयार हैं हम लोग? तैयारी क्या करनी होती है? आपकी किताब खुली हुई होनी चाहिए। तो सफर नंबर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मौजूद है पेज नंबर 22 एंड 23 पर। सफर नंबर 22 और 23 खोल लिया आप लोगों ने? रेडी हैं? ओके, साथ में पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो आप अपने अल्फाज में नोट करते रहें। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के प्लांट में पानी जज्ब होने का अमल कहाँ होता है, किस तरह होता है। ये तो आप लोग जानते ही है ना कि प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ओके, रूट्स। आपने प्रेप में पढ़ा था और 6 में भी पढ़ा था, याद है ना? कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट। और रूट में भी कौन सी खास चीज जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है? रूट हेयर। तो आज उसी को थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते, सही। तो पहला पॉइंट क्या है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज डन बाय रूट हेयर। पुरानी बात है कि प्लांट में जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है या एब्जॉर्प्शन का जो अमल होता है, पानी जज्ब होने का जो अमल है वो किसके जरिए होता है? और रूट हेयर के जरिए। रूट हेयर के जरिए प्लांट पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उसी पानी में नमकियात भी हल शुदा होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व मिनरल होते हैं ना उसमें। ओके, उसके बाद ये रूट हेयर है क्या? आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो असल ये कि रूट हेयर क्या है। आप लोग क्या समझते हैं कि रूट जो आप कभी प्लांट की निकाल कर देखते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर भी रूट नजर आ रही है, तो इसमें जो बारीक बारीक रेशे नजर आ रही है रूट हेयर है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बारीक बारीक बाल आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल रूट हेयर नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सही। ये रूट हेयर नहीं है। तो फिर रूट हेयर कहाँ है? कौन से होते हैं रूट हेयर? और रूट हेयर एक्चुअल जो है वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। माइक्रोस्कोपिक समझते हैं ना, यानी आम आंख से नजर नहीं आते बल्कि सिर्फ और सिर्फ किससे नजर आते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जो बाल आपको बारीक बारीक नजर आ रहे होते हैं ये तो रूट का हिस्सा है। ये तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट होती हैं, ठीक है। रूट की शाखें होती हैं, बड़ी शाखें हैं, फिर उसके बाद छोटी और उससे छोटी, ठीक। तो इन्हीं रूट के जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक रूट यहाँ बनाता हूँ कि यहाँ इस जगह हम एक रूट बनाते हैं, सही, इस तरह,
ये रूट है, सही नजर आ रही है, रूट बनाई। अब इस रूट में से मजीद शाखें भी निकलती है ना, इस तरह ऐसे ऐसे, इस तरह जो आपको बाल नजर आ रहे होते हैं बारीक बारीक, ये रूट हेयर नहीं होते। और रूट हेयर क्या है, और रूट हेयर यहाँ, इसको थोड़ा सा और मतलब ये जो हिस्सा है ना, इसको जूम किया जाए, ये छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया, ठीक है, इसको और हमने जूम किया इस तरह, यानी हम इसके सेल देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सेल हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा जूम कर लिया, कौन सा जो बारीक बारीक धागे नजर आ रहे होते हैं ना, उसको हमने जूम किया है और उसमें हम देख रहे हैं। तो रूट हेयर, ये जो सेल्स है ना, इसके सेल है जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। एक्चुअल जो रूट हेयर है ना, these are the continuation or the part of these cells, इन्हीं सेल का इस तरह निकला हुआ एक हिस्सा होता है, सही, ये जो सेल है ना, इन्हीं सेल का इस तरह निकला हुआ हिस्सा होता है, ये नजर आ रहे हैं। यहाँ जो ये बारीक बारीक छोटी रूट्स होती है ना, इनकी जो रूट टिप होती है ना, रूट कैप याद है, रूट कैप, और रूट कैप से थोड़ा सा पहले वाले हिस्से पर ये माइक्रोस्कोपिक साइज के बाल ना सेल में से निकले हुए होते हैं, क्योंकि सेल भी माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं ना। एक्सक्यूज मी, सेल आपको नजर नहीं आते ना, तो ये बाल कैसे नजर आएंगे, ये रूट हेयर भी इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि ये इन्हीं सेल का हिस्सा है, और सेल के अंदर इनका कनेक्शन किसके साथ होता है, वैक्यूल के साथ। इस तरह सेल में इनका कनेक्शन, यहाँ पर जो बड़ा सा वैक्यूल होता है ना, उसके साथ इनका कनेक्शन है, सही। तो रूट हेयर कहाँ होते हैं, ये रूट जो टिप है, जो रूट कैप होता है, उससे पहले जो सेल्स होते हैं उनमें से ही निकले हुए होते हैं, उन्हीं सेल का हिस्सा होते हैं, ओके। यहां देखिए लिखा हुआ भी है, द रूट हेयर आर पार्ट्स ऑफ सेल, सही। कहां होते हैं, अकर इन अ स्मॉल जोन नियर रूट टिप, ये जो रूट की टिप्स है ना, रूट के सिरे हैं, जो इनकी नोकें हैं जहां ये खत्म हो रही हैं, यहाँ रूट कैप से पहले एक छोटे से टुकड़े में ये होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते, और क्या करते हैं, ये वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देख रहे हैं आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत, कि जो चीज नजर भी नहीं आती आम आंख से, वो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, और पूरा प्लांट उस पर डिपेंडेंट है। अल्लाह पाक कितनी छोटी छोटी चीजों से अपने काम ले लेते हैं, और कितने बड़े बड़े काम ले रहे हैं, सही। तो यहाँ रूट हेयर जो है वो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और कहाँ मौजूद होते हैं, ये अकर इन अ स्मॉल जोन नियर रूट टिप, ये जो रूट के सिरे हैं इनके पास होते हैं, लेकिन ये रूट कैप पर नहीं होते, उससे पहले पहले होते हैं, ओके, सही। उसके बाद क्या होता है, अब पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, इन सेल्स के अंदर ये पानी भर गया, सही। हमने कहा ना कि रूट हेयर, यहाँ पर जो सेल होते हैं ना, उन्हीं सेल का हिस्सा है, तो यहाँ पानी भर गया इन सेल्स में। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि सेल से सेल में पानी ट्रांसफर होता है। जैसे ये एक समझ लें कि ये एक बड़ा सा सेल है, ये ब्लैक लाइन बनी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, इसमें पानी आ गया रूट हेयर से, अब इससे पानी इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सब में पानी जाएगा, यहाँ तक कि इससे गुजरता गुजरता ये कहाँ पहुंच जाएगा, जाइलम में, जो जाइलम टिश्यूज हैं वहां तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो तो आपको मालूम है ना, हमने पढ़ा दिया था आपको कि जाइलम टिश्यूज के जरिए फिर वो पानी लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो बात समझ में आई, क्या बताया मैंने बताया कि प्लांट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम कौन करता है, रूट हेयर कहाँ होते हैं, इन अ स्मॉल जोन नियर रूट टिप, और रूट टिप के बाद छोटे से टुकड़े पर ये होते हैं, बस थोड़ी सी जगह पर, बहुत आगे तक नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, पानी सेल्स में आ जाता है, सही, क्योंकि रूट हेयर जो है वो सेल का हिस्सा है,
तो जिन सेल्स में से ये निकले हुए होते हैं उनमें पानी भरता है, फिर उसके बाद बराबर वाले सेल में, और करते करते कहां तक पहुंच जाता है, वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड जाइलम में। सही, तो फिर जाइलम के जरिए लीव्स तक उसे पहुंचा दिया जाता है। तो समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है ना, प्लांट में वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यूज। तो आपने ये तीनों पॉइंट अपने पास हाईलाइट कर लिए। सबसे पहली चीज, एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, रूट हेयर। और रूट हेयर क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेल है, कहाँ होते हैं, स्मॉल जोन नियर रूट टिप, और इनमें से पानी मूव होते होते कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम में। ये सारी चीजें आपके पास किताब में लिखी हुई हैं पेज नंबर 22 पर, वहां इसे हाईलाइट कर लीजिए और अपने अल्फाज में नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट में जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, याद है हमने पढ़ाया था जी, लीव्स में। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए। लीव्स में प्लांट के लिए ग़िज़ा तैयार होती है, कौन से अमल के जरिए, फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए। अब मामला ये है कि जो ग़िज़ा लीव्स में तैयार हो रही है, सही है, जो फूड लीव्स में तैयार हो रहा है उसे प्लांट के तमाम पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट होना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से टिश्यूज काम करते हैं, हमने आपको बताया था, जाइलम टिश्यूज, सॉरी फ्लोएम टिश्यूज। कौन से, फ्लोएम टिश्यूज। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो फूड तैयार होता है इसका जो ट्रांसपोर्ट का अमल है इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सही, प्लांट में जो प्रीपियर फूड है, जो ग़िज़ा तैयार हो चुकी है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट का अमल है, जो उसकी आमद और रफ्त का अमल है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। इसको हाईलाइट करें, ये आपकी किताब में पेज नंबर 23 पर मौजूद है, हाईलाइट किया आपने। ओके, द फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यूज। जो ग़िज़ा लीव्स में तैयार होती है वो प्लांट के तमाम पार्ट्स तक किसके जरिए पहुंचती है, फ्लोएम टिश्यूज के जरिए। और याद करें, हमने आपको ये भी बताया था कि फ्लोएम टिश्यूज के अंदर कौन से खास जो है वो एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी खास नालियां हैं जिसके जरिए ये तैयार ग़िज़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। याद करें, सीव्स ट्यूब्स। क्या है, सीव्स ट्यूब्स। उनके जरिए क्या होता है, ग़िज़ा को पहुंचाने का अमल होता है। तो ये दो टॉपिक के बारे में गुफ्तगू हो गई। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नंबर 2 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट का अमल, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन का अमल किसके जरिए होता है, फ्लोएम टिश्यूज के जरिए। यहाँ सिर्फ ये 2 पॉइंट है याद रखने वाले, इसको हाईलाइट कर ले अपनी किताब में। और अब बात करेंगे हम तीसरी चीज के बारे में, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ओके, आप लोग जानते हैं कि प्लांट में लिविंग थिंग्स हैं, तो आप जानते हैं कि जिस तरह आपने इंसानों के ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद है, पिछले टर्म में हमने आपको पढ़ाया था। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। और ऑक्सीजन की बॉडी को जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक मटेरियल है, उसे बाहर निकालना होता है। तो जो प्लांट्स हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं, इनमें भी गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है, क्योंकि इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है एनर्जी बनाने के लिए, और इनकी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसे बॉडी से बाहर निकालना है। अगर वो ना निकले तो सेल को नुकसान पहुंचाएगी। सही, तो प्लांट में भी गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है। पढ़ते हैं किस तरह होता है। ऑल प्लांट्स ब्रेथ थ्रू आउट डे एंड नाइट। ऑल प्लांट्स ब्रेथ थ्रू आउट डे एंड नाइट। तमाम प्लांट दिन रात सांस लेने का अमल करते हैं, यानी उनमें गैसों का तबादला चलता रहता है दिन रात।
सुन रहे हैं? ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में भी होता है। कैसे? दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। सही? ये जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन इनकी बॉडीज में जो दाखिल होती है वो किसके जरिए होती है? स्टोमेटा के जरिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे बाहर निकालने का अमल भी किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा क्या होते हैं? आपको पहले भी बताया जा चुका है ना कि प्लांट में जो सरफेस होती है, लीव्स की सरफेसेस हैं, उस पर बारीक बारीक सुराख होते हैं, बारीक बारीक सुराख, टाइनी पोर्स। याद आया? ये टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं ये? स्टोमेटा। ओके, stomata are found abundantly on the lower surface of leaf. Stomata are found abundantly on the lower surface of leaf. Stomata कसीर तादाद में, abundant का मतलब होता है कसीर तादाद में लीव्स की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है? ये जो लीफ की सरफेस होती है ना, पत्ते इस तरह होते हैं, तो जो नीचे वाली सरफेस है एक तो वो होती है जो ऊपर की तरफ है, सही, जो लाइट एब्जॉर्प्शन का काम करती है। दूसरी जो साइड होती है ना, लोअर सरफेस, यहाँ पर स्टोमेटा ज्यादा मिकदार में होते हैं, ज्यादा तादाद में होते हैं बनिस्बत ऊपर वाली सरफेस के। नीचे वाली सरफेस पर ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। ओके, तो स्टोमेटा के जरिए क्या होता है भाई? गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है ना, समझने वाली चीज क्या है? वो ये कि प्लांट को फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए भी गैस की जरूरत होती है। याद करें, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिन के औकात में जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो जो प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो अंदर इस्तेमाल हो जाती है। बात समझ आई? कि दोपहर में या दिन के औकात में जब रोशनी हो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल चल रहा होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, तो उस वक्त क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन रही है ना, वो अंदर इस्तेमाल हो जाती है, उसे बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन रात के औकात में जब रोशनी नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है स्टोमेटा के जरिए। आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि रात में दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुना है ना? कहते हैं ना कि रात में दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों? उसकी वजह है, ये एक साइंटिफिक रीजन, ये एक साइंटिफिक रीजन है कि रात में प्लांट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और रात के औकात में उनमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो रही होती, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो हम वहां अगर लेटे हुए हैं, वहां सो रहे हैं, तो वहां उस एरिया में जहां पौधा है, प्लांट है, दरख्त है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए मना किया जाता है कि रात के औकात में दरख्तों के नीचे नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। दिन में क्योंकि आप वहां लेटे बैठे आराम करें, सोएं, कोई मसला नहीं, क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते बल्कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। ओके, तो समझ में आ गई बात कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का अमल सारा दिन चलता रहता है, लेकिन दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्लांट में इस्तेमाल हो जाती है और रात में उसे बाहर निकाला जाता है। और क्योंकि प्लांट में ऑक्सीजन भी बनती है तो उसे बाहर निकाला जाता है। तो ये अमल किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ होते हैं? स्टोमेटा लीव्स की लोअर सरफेस पर ज्यादा तादाद में होते हैं, जबकि जो अपर सरफेस है उसमें कम तादाद में होते हैं। तो आज जो चीजें पढ़ाई गई हैं उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गई होंगी। आज के दिन आपको याद क्या करना है? इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए उन्हें आप याद करेंगे। यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको याद करेंगे आप, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, इस पर निशान लगाएं, इसे आप याद करेंगे। और ये गैसेस एक्सचेंज का अमल हमने आपको बताया है कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज का अमल किसके जरिए होता है। सही, ये बात आपको याद होनी चाहिए। सही, फिलहाल आज के दिन लिखने का कोई काम नहीं है, सिर्फ याद करने का ही काम है। तो इंशाल्लाह
अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी टॉपिक से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।